सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई नो 4 दिन हो गए थे मेरे लास्ट वीडियो पोस्ट किए हुए, एंड इट्स बिन अ बिट ऑफ अ टाइम क्योंकि मैं कल पोस्ट करने वाला था। मतलब रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब सॉर्ट ऑफ इश करने वाला था, पर लास्ट में मैंने किया ही नहीं कल रिकॉर्ड। सो मैं आज कर रहा हूँ, आज फ्राइडे है एंड आई लास्ट पोस्टेड ऑन संडे। सो इट हैज़ बिन अ बिट ऑफ अ टाइम, 4 दिन हो गए थे। मतलब मुझे इतना गैप रखना नहीं था मेरे एक एक वीडियोस के अंदर, बट या इट हैपेंड एंड सॉर्ट ऑफ सॉरी दैट इट हैपेंड। मेरा नेक्स्ट वीडियो एग्जैक्टली 3 डेज बाद आएगा, मंडे, राइट बिफोर माई इंग्लिश बोर्ड्स एग्ज़ाम। सो ऑन द हॉट टॉपिक ऑफ बोर्ड्स, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो मेरे सिलेबस ख़त्म अभी तक नहीं हुआ। मेरा सिलेबस मैं 2 दिन पहले उसे एग्जैक्ट कंप्लीट करूँगा, मतलब मैं परसों स्टार्ट करूँगा। मतलब आई इट्स नॉट लाइक दैट आई एम नॉट ज़ीरो। मेरा 25% 50% सिलेबस हुआ है। आई जस्ट हैव टू एक बार वो रीड करना है। लेसन लेसन नहीं रीड करूँगा मैं, बस नोट्स बाय हार्ट करके जाऊँगा और कुछ नहीं कर रहा मैं। और वन शॉट देखूँगा उस चैप्टर्स के ऑन यूट्यूब, और कुछ नहीं करूँगा मैं इंग्लिश के लिए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अब ओके, नाउ गोइंग इनटू ईच टॉपिक। केमिस्ट्री की बात करें तो मेरा पोर्शन नहीं कंप्लीट हुआ है, ऑर्गेनिक का ही बचा है। मतलब पहले के भी रिवाइज करने हैं, मुझे टाइम मिलता है बिफोर माई एग्ज़ाम। बट ऑर्गेनिक आई एम लिटरली एट ज़ीरो, नॉट एट एल्कीन्स। बस वो 3 चैप्टर, उसमें एमाइंस भी हो जाएगा मेरा। मुझे बस वो 2 चैप्टर की बहुत चिंता है, ऑफ अल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड। एमाइंस तो वैसे हो जाएगा, आई हैव हर्ड कि वो अच्छा चैप्टर है, इट्स नॉट दैट बिग। सो या अगर ओवरऑल बात करें तो आई एम लिटिल बिट ओकेश में ही मूड में हूँ। क्योंकि अगर एक वीक ज़्यादा मिलता तो ऑफकोर्स प्रिपरेशन बेटर होती, पर एक वीक ज़्यादा मिलता तो फिर मैं थोड़ा टाइम वेस्ट करता। ऐसे वो लूप में चलता रहता। एंड मैथ्स की बात करें तो बिफोर मैथ्स एग्जाम आई हैव 4 to 5 days, सो आई एम लिटिल बिट लेस फोकस्ड ऑन मैथ्स एंड अ लिटिल बिट मोर फोकस्ड ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के लिए मुझे सिर्फ एक दिन मिलते हैं। एंड इफ टॉकिंग अबाउट दैट वन डे हाउ आई प्लान टू यूज़ इट, मैं सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस करूँगा प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस। और थोड़ा थियरी रिवाइज कर लूँगा ऑफ लेटर टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स लाइक न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, वो सब उन चैप्टर्स के। और सब चैप्टर्स के एक बार न्यूमेरिकल्स एक दो सॉल्व करके एक बार मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लूँगा, स्पेशली फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रियोप्टिक्स, क्योंकि उनके क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं बोर्ड्स के लिए एटलीस्ट। कुछ ज़्यादा तिगड़म विगड़म नहीं होता, डायरेक्टली देते हैं, उस पे उसके बेस्ड होते हैं। एंड रियोप्टिक्स इज ऑफकोर्स वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स। सो उसको स्किप करके कुछ यूज़ भी नहीं है। मेरा पोर्शन एक बार हुआ है कंप्लीट, बट इट्स नॉट लाइक मेरा हुआ है। ड्यूअल नेचर वजह से मैं भूल सा ही गया हूँ, मुझे रिवाइज करना ही पड़ेगा उसे। और न्यूक्लियाई भी वैसे ही हुआ है मेरा, सिमिलर केस, मैं सब भूल सा गया हूँ उसे। ओके, सो कमिंग बैक ऑन टॉपिक, फिजिक्स। ओके, मैथ्स मैं होते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बिफोर माई बोर्ड्स। मतलब वो 3 दिन का कुछ गैप है, 3 दिन कंटिन्यूस क्वेश्चन सॉल्विंग चलेंगे मेरे मोस्टली। और वो प्रूफ्स मुझे प्रैक्टिस करने हैं। जो थियरम्स या फिर कुछ हैं, एक इंटीग्रेशन में है, फिर आई डोंट नो वेयर दे आर एग्जैक्टली, बट हाँ जो भी हैं आई ट्राई टू प्रैक्टिस देम। एंड होते हैं उतने मैं ट्राई करूँगा करने के लिए बिफोर बोर्ड्स। एंड आई ट्राई टू सॉल्व प्रिपरेटरी पेपर्स। फिजिक्स के तो नहीं होंगे, फिजिक्स के मैं एक दो ट्राई कर लूँगा और थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस ट्राई करूँगा। बट मैथ्स के मैं फुल पेपर्स ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए, होते हैं उतने। सेम फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि उससे थोड़ा आइडिया मिलता है ऑन व्हाट लेवल यू स्टैंड। लाइक एओडी मेरा अभी भी बहुत वीक है, एओआई, उससे मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। मतलब इट्स नॉट लाइक आई हैव नॉट लर्नड इट, आई हैव लर्नड इट, आई जस्ट नीड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड आई नीड कॉन्फिडेंस मैथ्स में। पिछले साल मेरा मैथ्स अच्छा था, मैथ्स वॉज माई मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक फॉर 11th। बट 12th में आकर मैं थोड़ा मैथ्स में वीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कैलकुलस से मेरा थोड़ा मार्क्स घटने लगा, एओडी उससे मेरे सॉल्व नहीं हुए। सो इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है अब, तो मेरे से नहीं होगा ऐसा लग रहा है मैथ्स में, पर विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा मेरा। सेम फॉर केमिस्ट्री का तो मुझे कुछ नहीं लगता होगा ज़्यादा। आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो डीप इन दैट, बट होता है वो देखेंगे। ऑफकोर्स पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना है कि अच्छा ही जाएगा पेपर। सेम फॉर फिजिक्स एंड सेम फॉर सी एस। एंड अगर सी एस की बात करें देन आई हैव 2.5 days बिफोर माई सी एस एग्ज़ाम।
विच इज़ माई लास्ट एग्ज़ाम. 26 को है CS एंड 23 को है केमिस्ट्री. सो CS विल बी माई लास्ट एग्ज़ाम. और 2 days तो ऑफकोर्स रिविजन ही चलेगा, 2.5 days. केमिस्ट्री के आने से डायरेक्ट मैं बैठ जाऊँगा ये करने के लिए, कंप्यूटर साइंस करने के लिए. एंड उतने में ही करूँगा मैं, अब तो ज़्यादा नहीं दूंगा मैं. वो समथिंग कुछ थियरी है, उसको मैं अगर अभी स्टार्ट कर सकता हूँ आधा घंटा 1 घंटा देने के लिए एवरीडे, बट नॉट मोर देन दैट. मैं उसको ज़्यादा नहीं दे रहा. एंड हिंदी, शिट, मैं हिंदी का तो मुझे भूल गया था भाई, अब भी याद आया मुझे. हिंदी का तो आई डोंट इवन हैव अ प्लान कि मैं क्या कर सकता हूँ. हिंदी का तो 1-2 दिन करना है, जो भी करना है वो उसके गैप में ही करूँगा. और अब नहीं कर रहा मैं हिंदी. होता है वो, उन्हें तो क्या ही होगा, बकवास सा सब्जेक्ट है. नो, नॉट हिंदी लैंग्वेज, बट हिंदी जो यहाँ पे बोर्ड्स में आता है, मुझे वो तो पसंद नहीं है थोड़ा भी, कि मैं कम्युनिकेट तो हिंदी में ही करता हूँ. आई डोंट हेट हिंदी, आई लाइक हिंदी. सो बेसिकली दैट्स माई प्लान गोइंग फॉरवर्ड. और अगर नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड या फिर ये, आई एम नॉट ट्रैकिंग करंटली नंबर ऑफ आवर्स. आई विल नॉट ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड द नंबर ऑफ आवर्स आई एम स्टडिंग, क्योंकि उससे थोड़ा सा मुझ पे प्रेशर आता है, जैसा लगता है कि या आई स्टडीड 4 hours टुडे, आई स्टडीड 3 hours. ऑफकोर्स इट्स अ गुड रियलिटी चेक, बट आई ट्राई टू मेक गोल्स कि मुझे हाँ ये टॉपिक कंप्लीट करना है. एंड इफ आई कंप्लीट दिस देन good and well. If nahi, then I will grind the another day and another and another and another and going on. So yeah, that's basically it. अगर मैं summary दूँ, then I'll try to focus more on physics and chemistry rather than maths. हिंदी तो full ही neglected है. I might regret that later. English I'll do for 2 days continuous and I'll try to complete my portion. And maths मैं थोड़ा hold पे रखा हूँ. एंड मैथ्स फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है. एंड मेरा अगर मैं जेई की बात करूँ तो अब तो फुल ही ऑन होल्ड ही है. आई एम नॉट ट्राइंग टू डू साइमल्टेनियसली जेई. बोर्ड्स पहले ठीक से हो जाने दो, फिर जेई का क्या है देख लेंगे. आई एम ट्राइंग टू गेट मोर देन 85%. बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल. गिव योर बेस्ट फॉर द एग्जाम, डोंट गेट नर्वस, क्वेश्चंस मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ लिख देना. एंड दैट्स इट. मेरा मंडे आएगा, डू वॉच इट ऑन मंडे. आई शेयर माई मेंटल स्पेस दैट टाइम कि मैं क्या फील कर रहा हूँ एंड ऑल. एंड या, दैट्स बेसिकली इट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड गिव योर बेस्ट. बाय.